अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेनेसांस के हवाले से यूरोपियन हिस्ट्री का टॉपिक है और जिसका मतलब है रिवाइवल या रीबर्थ। अब रिवाइवल किस चीज़ का? कल्चर का रिवाइव करना, कल्चर की रीबर्थ, सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और उसके साथ साथ यूरोप में रिलीजियस का भी रिवाइवल हुआ, रिलीजन की भी रीबर्थ हुई। रेनेसांस ने यूरोप को डार्कनेस से निकाला और इसने डार्क एजेस से लाइट की तरफ यूरोप को लाया। अब ये स्टार्ट होता है रेनेसांस 14 सेंचुरी से और ख़त्म होता है 15 सेंचुरी में। और रेनेसांस का जो इम्पोर्टेंट फ़िलोसफी थी, जिस चीज़ पे ये फोकस कर रहे थे, वो था ह्यूमनिज़्म। तो उस टाइम में ह्यूमनिस्ट जो ह्यूमनिज़्म पे बिलीव करते हैं, उन्होंने बहुत से स्कूल्स एस्टेब्लिश किए यूरोप में। और उनका मकसद ये था कि वो जो ह्यूमन है, जो लोग हैं, उनको स्कूल्स में इस तरह से टीच किया जाए ताकि वो अपने राइट के लिए लड़ें और वो अपने राइट के लिए बोलें। ठीक है, पहले ये होता था कि लोग उन पे लोग हुक्मरान होते थे, किंग हुक्मरान होता था, तो वो अपने राइट के लिए नहीं बोल पाते थे। तो इनका ये मकसद था कि उनको ये टीच किया जाए, उनको ये समझाया जाए कि अगर आपके ये राइट्स हैं, अगर आपको ये ना मिले तो आप इनके लिए बोल सकते हैं, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। ठीक है। अब मेन रीजंस क्या था रेनेसांस का? वो था, अब रेनेसांस आया क्यों? वो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने से आया। ठीक है। जो जो चीज़ें ग्रीस वालों ने लिखी थी, ग्रीक ने लिखी थी, जो रोमन्स ने लिखा था, जैसे कि आपको पता है एरिस्टोटल, प्लूटो, आपका जो एलेक्जेंडर था, ये भी ग्रीस से थे। तो रोमन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के बाद लोगों में चेंजिंग्स आई। जब लोगों ने उनको पढ़ा और फिर लोगों ने जाना कि ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो उनकी मतलब सोच में जो है ना चेंज आ गया। उनकी जो थिंकिंग थी, जिस तरह से वो पहले सोचते थे, तो उनकी थिंकिंग में चेंज आ गया, उनका तरीका बदल गया कि वो किस तरह से अब सोचते हैं। तो चेंजिंग किस तरह से होती है? अब जैसे अब रीडिंग करेंगे तो मुताला करने से आपकी चेंजिंग्स आती हैं। आप समझे बस सोबर किस्म के शख्स बन जाते हैं। ठीक है। अब ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन वो मेडिटेरियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। मेडिटेरियन सिविलाइजेशंस का मतलब है कि मेडिटेरियन कंट्रीज़। अब मेडिटेरियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? मेडिटेरियन कंट्रीज़ जो कि मेडिटेरियन सी के करीब होती है। सिंपल है। इटली भी मेडिटेरियन कंट्री है और ये भी क्या है, बर्थ प्लेस है किसकी? रेनेसांस की। क्योंकि रेनेसांस की जो बर्थ होता है, रेनेसांस जो स्टार्ट होता है, वो फ्लोरेंस से होता है। और फ्लोरेंस क्या है? इटली का शहर है। ठीक है। फ्लोरेंस क्या है? बर्थ प्लेस है रेनेसांस का। और फ्लोरेंस क्यों बर्थ प्लेस बना? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर थी, जो इकोनॉमिक पावर थी, वो वेल्दी फैमिलीज के कंट्रोल में थी। वेल्दी फैमिली, जिनको मेडिकी फैमिली भी कहा जाता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को सपोर्ट करना शुरू किया। इस वजह से आर्टिस्ट ज़्यादातर फ्लोरेंस में माइग्रेट हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ पे उनका फ़ायदा है, तो वो वहाँ पर उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। तो इसलिए जो आपका रेनेसांस था, वो फ्लोरेंस से स्टार्ट होता है। और दूसरा रीज़न रेनेसांस का ये था, जब कॉन्स्टेंटाइन, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल अब का आज का जो आपका है, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल का जब ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ जाता है, ऑटोमन एम्पायर उस पे कब्ज़ा कर लेता है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल की कैपिटल होता है बाइजेंटाइन एम्पायर का। आज का आपका ये इस्तांबुल है। ठीक है। तो इस्तांबुल उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल इसको कहा जाता था और ये ऑटोमन बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और ऑटोमन एम्पायर से जब ये इन्होंने वार लड़ी 1453 में, तो ये इनके ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ जाता है। अब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आने के बाद इन्होंने क्या किया? जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ जाता है 1453 में, तो वहाँ के जो क्रिश्चियन थे उसके इस्तांबुल के या कॉन्स्टेंटिनोपल के, उन्होंने इटली की तरफ माइग्रेट किया, इन्होंने हिजरत की। लेकिन वो अपने साथ ग्रीक और रोमन बुक भी वहाँ पर लेकर गए। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाकर उनको ट्रांसलेट किया और फिर जो है ना, लोगों ने जब उनको पढ़ा तो उनकी सोच में इजाफा आया, उनकी सोच चेंज हुई और उनका जो तरीक़ाकार था वो चेंज हुआ। और उसी वक्त प्रिंटिंग मशीन भी इन्वेंट की गई 15 सेंचुरी के आखिर में। और प्रिंटिंग प्रेस जो था वो पूरे यूरोप में फैलता गया। ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस भी स्प्रेड, रेनेसांस की नॉलेज को उसने स्प्रेड किया। जाहिर सी बात है, पेपर के थ्रू स्प्रेड किया जाना था उसको। एक बुक पब्लिश की जा रही है, ट्रांसलेट की जा रही है, तो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाए? एक कॉपी तो सबके घर पे नहीं जा सकती ना। तो इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया और फिर उन्होंने कॉपीज़ लोगों तक, मतलब जो है ना, पहुंचाई। तो दूसरा रेवोल्यूशन आया था जब इस रेनेसांस के वक्त में, वो था कैप्रिन केन रेवोल्यूशन, मतलब कैप्रिकॉन रेवोल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। इसका ये मकसद था
इसका ये मकसद था कि कैप्रिकॉर्न रेवोल्यूशंस में जब पहले ये बिलीव किया जाता था कि आपकी जो अर्थ है वो एक जगह पर है, वो स्टेबल है और सन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जब ये रेनेसांस आया, रेनेसांस के बाद पता चला लोगों को अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ की रिवोल्यूशन होती है, लेकिन सन जो है वो एक जगह पर रुका हुआ है। ठीक है, ये जो है ना एक चेंजिंग आई थी और ये इसको हम जो कहते हैं कैप्रिन कैप्रिनिकन रेवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। अब इस रेवोल्यूशंस के थ्रू यही बात हुई, जैसे कि लोगों को पता चला कि अर्थ रिवॉल्व करती है, सन एक जगह पर है। ठीक है, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट चेंज इन थिंकिंग, इम्पोर्टेंट चेंज थी। और ब्लैक डेथ भी हुई। ब्लैक डेथ मतलब ये एक बीमारी हो गई थी जिसपे एक कीड़े की वजह से लोगों की जो बॉडी थी वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी और लोगों की डेथ हो जाती थी। मिलियंस में लोगों की डेथ हुई। और ये भी आखिरी मिडिल एजेस और अर्ली रेनेसांस में ये स्टार्ट हुआ था। मिडिल एजेस पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मिडिल एजेस। तो ये ब्लैक डेथ भी रेनेसांस के वक्त स्टार्ट हुआ था और ब्लैक डेथ ने तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशंस को ख़त्म किया था। अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं मोनालिसा की, ये भी रेनेसांस के वक्त बनाई गई थी और बहुत से आर्टिस्ट, मैंने जैसे कहा बहुत से आर्टिस्ट हमारे सामने आए, बहुत सी फेमस जो ना ड्राइंग्स हमारे सामने आई। ठीक है, अब ये जो आया था आपका जो डिजीज़ हो गई थी, इसको बुबोनिक प्लग भी कहा जाता है। प्लग भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन थी जो कि एक इन्फेक्टेड फ्लीज के थ्रू जो है लोगों में फैली। ठीक है, और जिसकी वजह से लोगों में जो ना मतलब एक उनकी बॉडी, उसको काटने से उसकी बॉडी बिल्कुल ब्रेक हो जाती थी लोगों की। और ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक कीड़ा है, ये एक फ्ली है जिसके काटने से लोगों की डेथ होती थी और लोगों की बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो इसने यूरोपियंस के तकरीबन मिलियंस ऑफ लोगों को जो ना मौत की घाट उतारा और ये इंडिया में भी हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेनेसांस के। रेनेसांस का मतलब है कि एक तो अपने आप पर बिलीव करना। ठीक है, ह्यूमन वर्ड्स है, ह्यूमन वर्थियस्ट है और ह्यूमनिज्म फर्स्ट है, उसको पहले करना है। लोगों की डिग्निटी होनी चाहिए, हर लोगों की मतलब इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए। आइडियाज़ में चेंजिंग्स आई। ठीक है, इकोनॉमिक्स में चेंजिंग्स आई और पॉलिटिक्स में चेंजिंग्स आई। मेराइन कंपास बनाया गया। पहले ये जो लोग सेलर होते थे वो उनको पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है। फिर ये मेरिनिस कंपास बना। ठीक है, पेपर बना, जाहिर सी बात है प्रिंटर बनाए तो पेपर भी बनेगा। पेपर बनाया गया, पेपर की इन्वेंशन हुई, प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशंस हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रेनेसांस से स्टार्ट हुई थी। तकरीबन 14 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक ये रेनेसांस चला और इसमें बहुत सी चेंजिंग्स आई। और इन रेनेसांस की वजह से मतलब जो है ना लोगों की सोच में इजाफा आया। लोगों की जो सोच थी उनकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुआ और काफ़ी जो है एडवांसमेंट यूरोप में स्टार्ट हुई रेनेसांस से। काफ़ी चीज़ें लोगों को बाद में पता चली रेनेसांस के बाद। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था रेनेसांस और हम आगे जो मिडिल एजेस को भी डिस्कस करेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री के। हालांकि ये शुरू वाले टॉपिक थे, हमें पहले डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन हम आराम आराम से ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो है ना एक प्रॉपर फिर स्टार्टिंग वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे कि रेनेसांस, फिर मिडिल एजेस, ऐसे ऐसे जो है ना जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम सारे कवर करते जाएंगे।